कहानी की शुरुआत होती है पूरनमासी के चांद से, जब चांद धरती के सबसे नज़दीक होता है। शमनों का मानना है कि पूरनमासी के दिन पारलौकिक शक्तियाँ अपने पूरे ताकत में होती है। इसी पूरनमासी के रात को बर्फ़ से ढके एक जंगल में अपनी कार से गुज़र रहा है विल रैंडल। जंगल के बीच आड़े टेढ़े मुड़ती सड़क पर चलता हुआ विल रैंडल, ऊपर पेड़ों की डालों के बीच दिखता हुआ चांद। विल रैंडल के कार की विंडशील्ड पर ओस जमी है और उसे सड़क देखने में दिक्कत हो रही है। सामने सड़क बर्फ से पूरी ढकी हुई है। अचानक विल के कार के सामने एक काला भेड़िया आ जाता है और विल की कार उस पर चढ़ जाती है। विल तुरंत अपनी कार संभालता है और कार से बाहर निकलता है। विल सड़क पर पड़े उस काले भेड़िए को जाकर देखता है। भेड़िया मर चुका हुआ मालूम पड़ता है। विल भेड़िए को घसीटकर सड़क किनारे करने लगता है। तभी वो काला भेड़िया विल के हाथ को काट लेता है और पेड़ों की तरफ भाग जाता है। विल पेड़ों की तरफ देखता है तो उसे कई सारे काले भेड़िए नजर आते हैं, जिनकी चमकती हुई नज़रें विल को देख रही होती है। विल डर जाता है और तुरंत अपने कार में बैठकर भाग जाता है। काले भेड़िए की नज़र ने विल रैंडल के अंदर तक देखा था। अब विल रैंडल के अंदर कुछ जा चुका है जो धीरे धीरे अपने पूरे रूप में आ जाएगा। विल रैंडल एक एडिटर है जो एक बहुत बड़े पब्लिशिंग हाउस में काम करता है। पब्लिशिंग हाउस का नाम है मैकलीश पब्लिशिंग हाउस। इस पब्लिशिंग हाउस को शहर के एक बहुत बड़े अरबपति बिजनेसमैन रेमंड ऑल्डन ने खरीद लिया है। रेमंड ऑल्डन के इस टेकओवर के बाद विल रैंडल की नौकरी खतरे में पड़ गई है। विल रैंडल के सभी कलीग्स विल के साथ खड़े हैं, मगर विल को मालूम है कि रेमंड ऑल्डन विल को पसंद नहीं करता और वो विल की नौकरी खा जाएगा। मगर विल होपलेस नहीं हुआ था। विल को एक शख्स पे भरोसा था जो उसे नौकरी बचाने में मदद कर सकता था। ये शख्स था स्टीवर्ट स्विंटन। स्टीवर्ट स्विंटन मैकलीश पब्लिशिंग हाउस का मार्केटिंग हेड था, यानी पब्लिशिंग हाउस का सबसे इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉय। स्विंटन ने विल को वादा किया था कि अगर विल को नौकरी से निकाला जाएगा तो स्विंटन भी रिज़ाइन कर देगा। स्विंटन के रेजिग्नेशन से पब्लिशिंग हाउस की बिजनेस खराब हो जाएगी, इसीलिए रेमंड ऑल्डन विल को नौकरी से नहीं निकालेगा। विल की नौकरी का फैसला रात की पार्टी में होगा जो ऑल्डन ने अपने घर में रखी है। विल एक डॉक्टर के पास जाता है और रेबीज का इंजेक्शन लगवाता है। विल डॉक्टर को बताता है कि उसे पिछली रात को एक भेड़िए ने काट लिया था। डॉक्टर को बहुत हैरानी होती है क्योंकि न्यू इंग्लैंड में भेड़िए नहीं रहते। रात को पार्टी की शुरुआत हो चुकी है। विल अपनी बीवी शार्लेट रैंडॉल और अपने दोस्त स्विंटन के साथ पार्टी में जाता है। पार्टी में कई सारे अमीर लोग आते हैं जो बेतुकी बातों में दिलचस्पी लेते हैं। विल को उनकी बातें पसंद नहीं आती। विल हमेशा से टेस्ट और इंडिविजुअलिटी को पसंद करता रहा है। उसने उन्हीं नॉवेल्स को पब्लिश होने दिया जिसमें टेस्ट और इंडिविजुअलिटी थी। मगर अब दुनिया बदल रही है। लोगों का ध्यान बेतुकी मीनिंगलेस चीज़ों पे जा रहा है जो विल को पसंद नहीं। रेमंड ऑल्डन विल को अकेले में मिलता है और उसके नौकरी पे बात करता है। रेमंड ऑल्डन विल को कहता है कि पब्लिशिंग हाउस के ईस्टर्न यूरोपियन यूनिट में जगह खाली है। रेमंड ऑल्डन विल की नौकरी छीन लेता है और उसकी नौकरी स्टीवर्ट स्विंटन को दे देता है। विल को स्विंटन ने धोखा दिया है। विल से दोस्ती रखते हुए उसने विल को डबल क्रॉस किया है। अचानक विल को देखकर रेमंड ऑल्डन के घोड़े बेचैन हो जाते हैं। घोड़ों की हिनहिनाहट सुनकर विल भी परेशान हो जाता है और वो एक कोने में जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी मुलाकात होती है लॉरा ऑल्डन से, जो रेमंड ऑल्डन की बेटी है। लॉरा ऑल्डन विल को विस्की देती है और बताती है कि वो कौन है। लॉरा ऑल्डन को देख के समझ आ जाता है कि वो अपने पापा से दूर ही रहती है। लॉरा को विल थोड़ा थोड़ा पसंद आता है क्योंकि विल भी लॉरा की तरह उसके पापा रेमंड ऑल्डन को पसंद नहीं करता है। विल खुद को संभाल कर वापस पार्टी में लौटता है और स्विंटन को कॉन्ग्रेट्स करता है नया एडिटर इन चीफ बनने के लिए। स्विंटन विल के सामने अपनी मक्कारी फिर दिखाता है
और कहता है कि सारा दोष रेमंड ऑल्डन का है, मगर विल स्विंटन की मक्कारी समझ चुका है। विल अपनी बीवी शार्लेट के साथ वापस घर लौट। विल के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उसे ईस्टर्न यूरोपियन यूनिट को ज्वाइन करना पड़ेगा। घर लौटते ही विल और शार्लेट सो जाते, मगर विल पूरे 24 घंटे सोता ही रहता है। ये देख कर के शार्लेट बहुत हैरान होती है। विल अपनी बीवी शार्लेट के साथ डिनर करता है और बहुत रोमांटिक हो जाता है। विल अंदर से खुद को बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहा है, उसे अब मज़ा आ रहा है। शार्लेट भी विल के नए अंदाज से हैरान है। विल बाथरूम में जाता है और अपने हाथ को देखता है जहाँ पर उस काले भेड़िए ने काटा था। विल अपने हाथ को देखकर शॉक हो जाता है। उसके हाथ में कांटे के निशान के आसपास बाल उग आए हैं। विल बालों को कैंची से काट देता है। अगले दिन विल ऑफिस पहुंचता है। विल अपने एक कलीग को कहता है कि टकीला पीकर काम पर मत आया करो। उसका कलीग हैरान हो जाता है क्योंकि उसके बदन से टकीला कहीं भी नहीं महक रहा था। टकीला तो उसने कुछ घंटों पहले पिया था। साफ जाहिर है कि विल की सूंघने की क्षमता बहुत बढ़ चुकी है। विल अपने केबिन घुसता है और अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या स्विंटन यहाँ आया था। सेक्रेटरी कहती है कि हाँ आया था, पर घंटों पहले। विल स्विंटन की गंध को सूंघ पा रहा था कमरे में। विल अपने काम पर लौटता है और मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़कर एडिट करता है। तभी विल का एक दोस्त आता है और विल को कहता है कि बिना चश्मे के तुम पढ़ कैसे पा रहे हो। विल भी हैरान हो जाता है। अब उसे बिना चश्मे के सब कुछ साफ नज़र आ रहा था। विल अपने केबिन से बाहर निकलकर हॉल में जाता है जहां विल अपनी नई ताकत को महसूस करता है। विल दूर खड़े लोगों की आवाज़ भी साफ साफ सुन पा रहा है। विल को आभास हो जाता है कि उस काले भेड़िए ने उसे काटकर उसमें अपने गुण डाल दिए थे। विल घबराकर अपने कलीग को कहता है कि जानवरों के द्वारा किसी इंसान को अपने वश में कर लेने पर क्या किसी ने कुछ लिखा है। उसका कलीग बताता है कि एक आदमी है डॉक्टर एलेसियस नाम का, जिसने इस टॉपिक पर बहुत कुछ लिखा है। विल उसका नंबर निकालने को कहता है और अपॉइंटमेंट फिक्स करने को बोलता है। रात को विल अपने घर में होता है। उसकी बीवी आंसरिंग मशीन पर मैसेज छोड़ रखी थी कि वो न्यू इंग्लैंड पहुंच चुकी है। वो एक दिन बाद घर लौट आएगी। वार्डरोब से कपड़े हटाते वक्त विल को अपनी बीवी के कपड़ों में किसी की महक आती है। विल गुस्से में आ जाता है। विल दौड़ता हुआ स्विंटन के अपार्टमेंट पहुंचता है। स्विंटन पूछता है कि क्या बात है। गुस्से में विल स्विंटन को काट लेता है और किसी भेड़िए की तरह सीढ़ियों पर छलांग लगाते हुए स्विंटन के कमरे में पहुंचता है जहां उसकी बीवी खड़ी होती है। विल अपनी बीवी को स्विंटन के साथ देखकर एकदम शांत होकर चला जाता है। अगले रोज़ विल ऑफिस जाता है और स्विंटन से मिलता है। स्विंटन फिर अपनी मक्कारी दिखाता है और विल से कहता है कि वो शार्लेट को दोबारा कभी नहीं मिलेगा और एडिटर का पोस्ट से भी रिज़ाइन कर देगा। विल कहता है कि रिज़ाइन कर दो, मगर स्विंटन जवाब देता है कि नहीं, मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा। स्विंटन इतना मक्कार था। विल स्विंटन को कहता है कि आई विल गेट यू, यानी मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, जैसे शिकारी भेड़िया अपने शिकार को पकड़ता है। विल एक चाल चलता है। वो पब्लिशिंग हाउस के सभी फेमस राइटर्स को फ़ोन करके ये कहता है कि नया मैनेजमेंट और उनकी पॉलिसी इतनी ख़राब है कि राइटर्स को फ्रीडम नहीं मिलेगा लिखने को और प्रॉफिट में शेयर भी कम मिलेगा। ये सारी बातें झूठी हैं, मगर राइटर्स विल की बातों का भरोसा करेंगे। विल का प्लान है कि वो खुद का एक पब्लिशिंग हाउस खोल लेगा और प्रेस में ये खबर फैला देगा कि मैकलीश पब्लिशिंग हाउस अब तानाशाह बन गया है। अब विल पहले जैसा नहीं है जो चुपचाप सब कुछ सह ले। अब उसके अंदर एक शिकारी प्रवृत्ति आ गई है। अब वो अपने दुश्मनों को खा जाएगा। अपने इसी प्लान में विल रैंडल रेमंड ऑल्डन के घर या कहे महल में जाता है और रेमंड को आंख में आंख मिलाकर कहता है कि वो नौकरी छोड़ रहा है। ये विल का बदला हुआ रूप था। जिस रेमंड के सामने झुककर विल ईस्टर्न यूरोपियन यूनिट को संभालने को तैयार हो गया था, आज वही विल रेमंड ऑल्डन से नज़रें मिलाकर नौकरी छोड़ रहा है। अंदर का भेड़िया अपना रास्ता खुद तय करेगा। रेमंड के घर से निकलते ही विल की नज़र लॉरा ऑल्डन पर पड़ती है।
जो घुड़सवारी कर रही है। विल लॉरा से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, पर लॉरा का घोड़ा विल को देखकर बेचैन हो जाता है और वो लॉरा को पटक देता है। लॉरा विल से कहती भी है कि घोड़े उसे देखकर बेचैन हो जाते हैं। तभी रेमंड ऑल्डन आता है और लॉरा को कहता है कि बचपन के इतने सालों बाद आज वो घोड़े से गिरी है। लॉरा रेमंड की बातों को पसंद नहीं करती और रेमंड की कंपनी से दूर भागने के लिए कहती है कि वो विल के साथ लंच करेगी। लॉरा विल को अपने कमरे में ले जाती है। लॉरा का कमरा रेमंड के महल से बिल्कुल अलग थलग था। लॉरा रेमंड से दूर ही रहना चाहती थी। विल और लॉरा एक दूसरे से बातें करते हैं। लॉरा विल से पूछती है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। विल किसी राइटर की तरह जवाब देता है और कहता है कि लॉरा, तुम बाहर से बहुत कड़क मिजाज की हो, शायद तुम लोगों से दूर रहना चाहती हो, या शायद उन्हीं लोगों को करीब आने देना चाहती हो जो तुम्हारे अंदर के भावनाओं को समझ सके, पर शायद तुम अंदर से भी कड़क और गुस्सैल हो। लॉरा को विल की बातें पसंद नहीं आती। लॉरा कहती भी है कि तुम्हारा आकलन बिल्कुल गलत है। लॉरा की कहानी भी एकदम अलग है। लॉरा की माँ मर चुकी है जब लॉरा बहुत छोटी थी। लॉरा का एक छोटा भाई भी था, मगर उसने आत्महत्या किया था। शायद लॉरा भावनात्मक रूप से बहुत घायल थी। शायद उसके माँ और भाई की मौत का कारण रेमंड ऑल्डन था। लॉरा अपने पापा रेमंड से दूर ही रहती है। विल और लॉरा कुछ समय झील किनारे बिताते हैं। विल लॉरा को अपने भेड़िए के द्वारा काटे जाने की बात भी बताता है। लॉरा भेड़िए की बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। अचानक विल की तबीयत खराब हो जाती है। उसे बेचैनी होने लगती है। लॉरा विल को कमरे में ले जाकर सुला देती है और वादा करती है कि वो अगले सुबह सुंदर ब्रेकफास्ट बनाएगी। विल सो जाता है, पर रात के बीच जब आधा चांद निकलता है तब विल फिर जागता है। विल का चेहरा भेड़िया और इंसान के बीच का जैसा दिख रहा है। विल के अंदर का शिकारी भेड़िया बाहर निकल रहा है। विल अपने शिकार को सूंघता है। सामने एक हिरन खड़ा है। भेड़िया अपने शिकार का पीछा करता है। अपने पूरे जोश में भेड़िया शिकार को दबोचता है और उसके खून का स्वाद चखता है, किसी अमृत की तरह। आज विल के अंदर का भेड़िया पहली बार खून चखा है। अब वो रुकने वाला नहीं। सुबह हो जाती है। विल जागता है और किसी भेड़िए की तरह अपना सिर पानी में धोता है, पर विल हैरान है। आखिर वो जंगल में क्या कर रहा है? उसके जिस्म पर ये खून कैसा है? विल घबरा जाता है और तुरंत अपनी कार में बैठकर भाग जाता है। विल खुद को संभालता है और ऑफिस पहुंचता है। आज वो दिन है जब विल अपने दुश्मन को अपने पैरों तले कुचलेगा। विल रेमंड से सौदा करता है। रेमंड विल के चाल के आगे हार जाता है और विल की सारी बातें मान लेता है। विल की शर्त के मुताबिक रेमंड एक कानूनन डील करेगा जिसमें विल एडिटर बना रहेगा और उसे कई और ताकत मिलेंगे। विल रेमंड से कहता है कि जब तक डील साइन न हो जाए तब तक रेमंड स्टीवर्ट स्विंटन से कुछ नहीं कहेगा। विल आज खुश है। विल की सेक्रेटरी विल को बताती है कि डॉक्टर एलेसियास ने 100 बार फ़ोन किया था, ये जानने के लिए कि विल उनसे मिलने कब आ रहा है। विल डॉक्टर एलेसियास से मिलने जाता है। डॉक्टर एलेसियास का रोल ओम पुरी ने निभाया है और ये रोल बहुत ही दमदार है। डॉक्टर एलेसियास विल से कहता है कि इंसान और जानवरों के बीच बहुत गहरा रिश्ता रहा है। जीवन के शुरुआत से ही इंसान जानवरों के साथ रहते आए हैं। हम इंसान जानवरों के प्रवृत्ति को अपना सकते हैं। कई बार जानवर खुद हमारे पास आते हैं हमें अपनी प्रवृत्ति देने। ये शायद हमारी किस्मत में लिखा होता है। कुछ लोगों को तो ज़रूरत भी नहीं होती कि उन्हें कोई जानवर अपनी प्रवृत्ति दे, वो तो खुद अंदर से ही जानवर होते हैं। डॉक्टर एलेसियास ये बात साफ बता देते हैं कि जिस दिन उस काले भेड़िए ने विल को काटा था वो दिन 100 साल में एक बार आता है, जब चाँद धरती के सबसे नज़दीक होता है। अगले पूर्णमासी के चाँद तक विल के अंदर का भेड़िया अपने आप को पूरा निकाल लेगा। विल के पास ज़्यादा समय नहीं है। जल्द ही विल एक भेड़िया बन जाएगा। डॉक्टर एलेसियास विल को एक लॉकेट देता है और कहता है कि इसे अपने जिस्म से सटा कर रखना। जब तक ये तुम्हारे जिस्म में सटा रहेगा भेड़िया बाहर नहीं आ पाएगा।
विल डॉक्टर एलिसियास की बातें सुनकर वापस अपने होटल लौटता है और लॉकेट को ड्रेसिंग टेबल पर लटका देता है। आज रात को फिर विल के अंदर का भेड़िया जागता है। शिकारी भेड़िया इस शहर के जंगल में शिकार खोजने निकलता है। कुछ पुलिस वाले विल की हरकत पर विल को हथकड़ी पहनाते हैं, पर विल भेड़िए की तरह उछल कर भाग जाता है। शिकारी को अपना शिकार मिलता है। भेड़िया अपने शिकार को दबोचता है और उसे खा जाता है। सुबह होती है। विल को कुछ भी याद नहीं। विल आज रेमंड ऑल्डन के साथ डील साइन करता है और स्विंटन के पास जाता है। बिल स्विंटन से कहता है कि अब से उसे काम पर आने की ज़रूरत नहीं। स्विंटन विल से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो बर्बाद हो जाएगा। विल अचानक स्विंटन के पैरों पर पेशाब करने लगता है और कहता है कि मैं अपना इलाका तय कर रहा हूँ, इसे पार करने की हिम्मत मत करना। स्विंटन शॉक होकर चला जाता है। विल वॉश बेसिन पे हाथ धोता है, तब उसे अपनी जेब से इंसान की 2 उंगलियां मिलती है। विल एकदम शॉक हो जाता है। दौड़ता भागता विल वापस होटल पहुंचता है, मगर होटल में विल की बीवी शार्लेट खड़ी थी। शार्लेट विल से कहती है कि उसे बहुत अफसोस है कि उसने विल को धोखा दिया, मगर विल शार्लेट की बातों में नहीं आता और उसे दफ़ा हो जाने को कहता है। शार्लेट रोते हुए चली जाती है। ये सब देख रही होती है लॉरा, जो विल से मिलने आई थी। लॉरा के मन में अचानक से विल के लिए फीलिंग्स आ गई हैं, शायद इसलिए कि विल एक सच्चा आदमी है, उसके पापा रेमंड ऑल्डन की तरह नहीं। लॉरा विल के कमरे में जाती है, पर विल ने अपने आप को हथकड़ी से बांध कर रखा है। लॉरा पूछती है कि उसके पास हथकड़ी कहाँ से आई। विल कहता है, मुझे पता नहीं। विल आगे कहता है कि वो एक खतरनाक जानवर बनता जा रहा है, उसके पास रहना खतरे से खाली नहीं। पर लॉरा विल की भेड़िए में तब्दील होने की बात को पागलपन समझकर विल को संभालती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। उसी रात शहर में फिर शिकारी घूमता है और शिकार करता है। अगले दिन 2 डिटेक्टिव आते हैं और विल से पूछताछ करते हैं। डिटेक्टिव बताते हैं कि विल की बीवी शार्लेट रैंडॉल्फ का पिछली रात को किसी ने हत्या कर दिया है, बहुत ही बेरहमी से। विल ये सुनकर एकदम सदमे में आ जाता है। डिटेक्टिव विल और लॉरा को स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। लॉरा विल को लेकर अपने घर निकलती है। विल लॉरा को कहता है कि उसी के अंदर के भेड़िए ने शार्लेट को मारा है, पर लॉरा विल को कहती है कि सारी रात वो लॉरा के साथ रहा है। लॉरा अभी तक भेड़िए की बात को पागलपन समझ रही थी, मगर उसकी हालत तब खराब हो जाती है जब वो विल के जूतों पर मिट्टी लगा देखती है, यानी विल बाहर गया था। लॉरा के मैंशन पहुंचते ही विल कहता है कि तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। लॉरा घबराते हुए तुरंत कमरे में जाकर फ़ोन उठाती है। फ़ोन डिटेक्टिव का था। लॉरा डिटेक्टिव से कहती है कि वो स्टेटमेंट देने आ रही है। डिटेक्टिव लॉरा को कहता है कि शार्लेट के बॉडी को किसी कैनाइन ने नोचा करोचा था। ये बात सुनकर लॉरा के होश उड़ जाते हैं। आखिर विल की बात सच निकली, वो सच में भेड़िया बन रहा है और लोगों को मार रहा है। विल के कहने पर लॉरा विल को अपने घोड़े के अस्तबल में लॉक कर देती है। घोड़े विल को देखकर फिर बेचैन हो जाते हैं। लॉरा पुलिस स्टेशन पहुंचती है, मगर यहाँ होता है एक ट्विस्ट। यहाँ लॉरा को मिलता है स्टीवर्ट स्विंटन, जिसकी आंखें बदल चुकी हैं, जिसका व्यवहार किसी जानवर जैसा हो गया है। स्विंटन लॉरा को सूंघने लगा है। लॉरा स्विंटन के हाथों पर काट का निशान देखती है और समझ जाती है कि विल की तरह स्विंटन भी एक भेड़िया बन रहा है। लॉरा इस बात को समझ जाती है कि स्विंटन ने ही शार्लेट को मारा है, ताकि शार्लेट के मौत का इल्ज़ाम विल पर लग जाए और एडिटर का पोस्ट वापस स्विंटन को मिल जाए। अब लॉरा की जान खतरे में है। लॉरा भागते भागते अपने मैंशन पहुंचती है, मगर तुरंत ही स्विंटन भी आ जाता है। आज की रात पूर्णमासी की रात है। आज भेड़िया अपने पूरी ताकत से बाहर निकलेगा। स्विंटन के अंदर का भेड़िया मैंशन के गार्ड्स को मार डालता है। पहले गार्ड को गाड़ी से कुचलता है तो दूसरे गार्ड को काट खाता है। स्विंटन का भेड़िया लॉरा को जकड़ लेता है और लॉरा का बलात्कार करने की कोशिश करता है। लॉरा खुद को बचाने की कोशिश करती है, पर स्विंटन बहुत मजबूत है। विल अपने गले से डॉक्टर एलिसियास का दिया हुआ लॉकेट फेंक देता है और स्विंटन
पर धावा बोलता है। दोनों शिकारी भेड़िए में मौत की लड़ाई होती है। दोनों ही शक्तिशाली हैं, दोनों ही एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। विल स्विंटन को मारकर गिरा देता है, मगर स्विंटन अपनी मक्कारी नहीं छोड़ता। वो विल को पीछे से हमला करता है, पर इससे पहले कि स्विंटन विल को मार पाता, लॉरा स्विंटन को गोली मार देती है। बंदूक मरे हुए गार्ड का था। विल का भेड़िया लॉरा को देखता है और भावुक हो जाता है। विल अब भेड़िया बन चुका है, अब वो वापस इंसान नहीं बन सकता। विल जंगलों की तरफ भाग जाता है और पेड़ों के बीच गायब हो जाता है। कुछ ही देर में डिटेक्टिव्स आते हैं और क्राइम सीन का मुआयना करते हैं। लॉरा डिटेक्टिव के सामने आती है और कहती है कि उसे कुछ नहीं मालूम कि क्या हुआ, वो तो अपने कमरे में बैठी थी। डिटेक्टिव कहते हैं कि विल ने सभी लोगों की हत्या की और भाग गया। लॉरा अपने पापा रेमंड ऑल्डन से कहती है कि ये उसकी गलती थी कि वो विल जैसे हत्यारे को पहचान नहीं पाई। फिर लॉरा डिटेक्टिव से कहती है कि क्या आप ड्रिंक लेंगे जैसा आपने अभी टकीला ले रखा है। डिटेक्टिव हैरान हो जाता है, आखिर लॉरा को पता कैसे चला कि उसने टकीला पिया है, जबकि उसे टकीला पिए घंटों बीत चुके हैं। लॉरा जवाब देती है कि टकीला की महक बिल्कुल साफ आ रही है। लॉरा की आंखें बदल जाती हैं। लॉरा भी भेड़िया बन चुकी है। लॉरा भी अपने प्यार विल की तरह जंगलों में ओझल हो जाती है और दोनों भेड़िए एक हो जाते हैं।